हाँ, नमस्कार बेटा, सब बच्चों को नमस्ते। और कई बच्चों की डिमांड थी कि भाई उनकी जो बुक है, जो सीबीएसई में उनकी एक रेफरेंस बुक चला रखी है स्कूल वालों ने, कोचिंग वालों ने। तो बोले कि साहब चैप्टर 3 के हॉट्स के जो है डिस्कशन का एक वीडियो बना दो, ताकि बच्चों को जब वो हॉट्स के क्वेश्चन करें तो उनकी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपके काफ़ी कुछ जो बुक को सर्च करके फिर हमने हॉट्स के क्वेश्चन निकाले हैं। तो जो भी हैं आपकी सेवा में, आप डिस्कशन करके बताएं और बताना भाई कमेंट करके कैसे लगे कैसे नहीं लगे। तो जो पहली शीट आप लोगों को बनाई है बेटा, देख पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। ये सब बच्चों के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन है, सब बच्चों ने क्वेश्चन भेज रखे हैं, तो हमने उस हिसाब से उसका डिस्कशन बना दिया। जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे उसी की पीपीटी बना दी कि साहब ये डाउट है वो डाउट है, तो चलो भैया इसका पेपर बना दो। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, डू बैंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स रेजिस्टेंस, मतलब वायर को मोड़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, एक सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी गणित है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका सीधा सीधा मीनिंग होता है रोयल बायर। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होता है खींचने से, काटने से, तोड़ने मरोड़ने से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला है डू बैंड्स इन ए वायर अफेक्ट इस रेजिस्टेंस, वायर को जब हम मोड़ते हैं तो उसके रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तीन कैटेगरी है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रजिस्टिविटी है। ठीक है, दूसरा है, अभी देखो ये क्वेश्चन भी जो है बच्चे ने भेज के पूछा है, राइट द नेचर ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। काफी फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई। तो भाई साहब जिस बच्चे ने पूछा है उसका सीबीएसई इस क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट पार्ट को, सीबीएसई का फेवरेट है, आया एनसीईआरटी से है ना, दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए वहीं से उठा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, राइट द नेचर ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, सीधी गणित बताता हूँ आपको, कि जब कोई वायर होता है ना, वायर, अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर है ना, कोई भी कंडक्टिंग वायर, आपने अगर उसमें कोई भी सप्लाई नहीं लगाई है, अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में आपने सप्लाई नहीं लगाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। जैसे देख पहला लिखा हुआ है ना, जैसे दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर आपने उसमें कोई सप्लाई नहीं लगाई है, नहीं लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में। भाई जैसे जैसे सपोज करो कोई सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है, तो एयर के पार्टिकल जो रूम टेम्परेचर की वजह से जो मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में, उस तरीके से ही वायर के इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में चलेंगे, बट चलेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही सप्लाई देते हैं, जैसे ही इसमें सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सप्लाई देने की वजह से उनके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। सप्लाई देने की वजह से आता है एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन इनको क्या करता है, मोशन देता है, और ये जो है कर्व शेप में मोशन करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन, प्रेजेंस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कर्व पाथ में मोशन करता है। ठीक है, दोबारा सुन लो कि वायर है, जब हमने सप्लाई नहीं दी है, सप्लाई नहीं देने से सिर्फ रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, सप्लाई नहीं देना यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होने की वजह से उनके पास एक्सेलरेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो कर्व शेप में चलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला है इसमें सेकंड पार्ट में, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स अ वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v, वेयर इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है ना, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दो और इलेक्ट्रॉन हैव द सेम रेज। वो आपसे बोल रहा है, देखो सीधी सी गणित है, कोई भी वायर होता है, ठीक है, कोई भी वायर है, उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सही। अब उसमें दो कंडीशन है, या तो आपने सप्लाई दी है या नहीं दिया है। अगर आपने सप्लाई नहीं दी है तो रूम टेम्परेचर की वजह से चलते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, ये फॉर्मूला जो है ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगा जब आपने सप्लाई दी है। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो
वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है कब, जब सप्लाई लगाई होती है। हम जब स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से वायर के अंदर चलते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो उसने पहले ही बोला है। अगर डू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी, भाई देखो सीधी सीधी बात है, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ना थर्मल वेलोसिटी से चलते हैं, जो सप्लाई की वजह से चलते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ही ये वेलोसिटी होती है। हम इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते ना। ठीक है, ये सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, देखो हाउ डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद द टेम्परेचर। मतलब सीधी सीधी गणित में वो पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। भाई एक बात सोचो आप, ये आप देख रहे हो, ये टाउ, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। उसको समझने के लिए कंसेप्ट समझो आप, कि जैसे सपोज करो एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस है। अब मान लो ये मैंने पिस्टन बना दिया, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर अपन ये कैंडल टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अंदर के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उनमें आपस में लगने वाले टक्कर में जो टाइम है वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, कोलिजन हुआ, कोलिजन होते ही दो टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, पहले कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला टाइम इंटरवल। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ेगा आपके पास, कि जो इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चलेंगे तो उनके आपस में होने वाले जो कोलिजन हैं उनमें टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडी जो है आपके पास, ये टाइम कम हो जाएगा तो वी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देख, इज करंट डेंसिटी अ वेक्टर और स्केलर, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है करंट डेंसिटी अ वेक्टर और स्केलर, डिड्यूस द क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द करंट कैरिंग कंडक्टर, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर डेंसिटी। भाई सीधी सीधी बात है, इतनी बड़ी पंचायती है। देखो आई बराबर जो होता है एन ए वी डी होता है, आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, एन ए वी डी होता है। अब आई बाई ए, आई बाई ए क्या होगा, एन ई वी डी हो जाएगा। अब आई बाई को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ये हो जाएगा एन ई वी डी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है। ठीक है, वीडी को और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एन ई वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। तो आप जितने चाहो उतने कन्वर्जन कर लो, जितने चाहो उतने कन्वर्जन कर लो। कन्वर्जन तो बेसिकली आई टू एनईवीडी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देख क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय अ कंडक्टर। ठीक है, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनसाइड द बैटरी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई सीधी सीधी बात, देखो ये बात बताओ, जो सेल होता है, सेल, ये जो सेल है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होती है, ये किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होती है। बट ये तो आउटसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल जो होगा वो क्या होगा बताओ, इनसाइड द सेल क्या होता है, भाई कोई भी रॉड पॉजिटिव टर्मिनल कैसे है, कैन उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, दूसरी नेगेटिव कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो जो आपके, आपको पता है ना करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इनसाइड द सेल पूछ रहा है प्लस से माइनस की तरफ होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का मतलब क्या होता है, ये सेल है या एक सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स बैटरी हो जाएगा। टर्मिनल का मतलब होता है दोनों एंड्स के बीच में, अगर यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो स्मॉल आर भी आ जाएगा। तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। अब देख क्या क्या दे रखा अपन को, आई दे रखा है, ठीक है, वी दे रखा है, सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट दे रखा है,
और 0.1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, डाल देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये, और आई क्या दे रखा है 5, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 0.1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.5 यानी कि 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट भाई, ई दे रखा है, ईएमएफ करंट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, डाल दो साहब, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर अ मेटेलिक। देखो आप एनसीईआरटी में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ है कंडक्टर का, है क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर में। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी का ग्राफ है तो कंडक्टिविटी का उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है सिग्मा, यानी कि जब देखो ये रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर कम है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब टेम्परेचर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी ग्राफ दे रखा है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का, तो उसमें भी आप उल्टा ही कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अभी देख क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, shows a piece of pure semiconductor as in series with a variable resistor, a source of constant voltage, would you increase or decrease the value of R to keep the, अच्छा देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखोगे, ये जो दे रखा है ना सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होती है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है ना, जिस कंडक्टर की उल्टी होती है, कंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। किसमें, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। अब बात करते हैं, देखो shows a piece of pure semiconductor as in series with a variable resistor, a source of constant voltage, would you increase or decrease the voltage? सेमीकंडक्टर इज हीटेड, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर इज हीटेड, सेमीकंडक्टर गर्म किया। अब देखो ये मैंने कहा था ये कंडक्टर के लिए, ये सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर हीटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया कम, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर का उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम तो करंट बढ़ जाएगी सर्किट की। लेकिन वो आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट, उसको अमीटर की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो गया कम तो सर्किट की करंट बढ़ेगी, लेकिन क्वेश्चन का मालिक ये बोल रहा है कि भाई साहब अमीटर की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये रियोस्टेट है। वो बोल रहा है सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कम, ठीक है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जो है, सॉरी हीटेड कर दिया ना, बढ़ा दिया, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस हो गया कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा हो गए तो, लेकिन उसको अमीटर में पहले जैसे ही करंट चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ये क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर गुड कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज, अच्छा मोबिलिटी का सीधे सीधे लिंक आपसे वो पूछना चाह रहा है कि साहब मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं वीडी बाई, पहले बात मोड में वीडी क्या होता है, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और ई टाउ बाय एम, ई से कट गया ना, टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियस रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, इससे मोबिलिटी पर फर्क पड़ेगा कितना भाई, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देख क्वेश्चन नंबर 8, a potential difference applied across a conductor of length L cross sectional area, how will the drift velocity of electron conduct, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है भैया, how will the drift velocity of electrons and the current density affected another identical conductor of the same material were connected in series with the first conductor। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि साहब एक वायर है, ठीक है, इस वायर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A, ठीक, अब हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सप्लाई कितनी है V, ठीक है, अब
ये केस फर्स्ट है हमारा। वो बोल रहा है इसमें आप क्या करो, इसमें आप क्या करो, सेम डायमेंशन का एक और वायर जोड़ दो। जोड़ दिया साहब, क्रॉस सेक्शन एरिया वही का वही है, ये है बी। ठीक है, तो देख वो वैसे बोल रहा है हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। कैपिटल ई क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पहले लेंथ है था तो ये था, अब लेंथ बढ़ा दिया आपने, अभी लेंथ कितनी कर दी है? एल और एल 2L, तो देखो 2L यहाँ आ जाएगा। सप्लाई तो वही की वही है, लेंथ है एल और एल 2L, सप्लाई वही की वही है। लेंथ 2L है तो वीडी कितना हो जाएगा? पहले की आधी। जो वीडी है वो क्या हो जाएगी बेटा? पहले की आधी। अब करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं भाई साहब। करंट डेंसिटी क्या होती है भाई? आई जो होता है, आई 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 इक्वल्स एन ई ए वी डी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है? आई बाय ए को नीचे ले जाओ तो आई बाय ए हो जाएगा, एन ई वी डी। ठीक है, अब वी डी वही क्या हो जाएगा? जो वी डी का इफेक्ट है, वी डी क्या होगा? हमारी आधी। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब कोई कंडक्टर है, यहाँ पे सप्लाई है वी, इसको पहले का डबल कर दिया। हाउ विल दिस इफेक्ट द मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या होता है भाई साहब? वीडी बाई ई। तो वीडी क्या होता है बताइए? ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ई से ही कट गया तो मोबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा भाई। मोबिलिटी के फॉर्मूले में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वोल्ट पर मीटर भी नहीं है। दूसरा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी अभी अपन ने पढ़ा क्या होती है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी जो है आपने पढ़ा आई बराबर एन ई वी डी है। आई बाई को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। एन ई वी डी हो गया, ये हो गया जे एन ई ये। अब लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल से क्या लेना ना? एन ई वी डी क्या होता है? ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। तो एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। ऐसे तो जे जो हो जाएगा वो वी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी को डबल करोगे तो जे भी डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, जे का वी से रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया ना, क्योंकि पोटेंशियली तो डबल कर रहा है वो। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डबल, तो बस अगर वी डबल है तो जे भी डबल हो गया। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? अब पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, मतलब क्या मतलब है उसका? वो कह रहा है कि भाई साहब एक वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ है एल, इस पे लगा दी हमने सप्लाई बी वोल्ट की। ठीक है, अब हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट डेंसिटी इज अफेक्टेड व्हेन v इज डबल्ड एंड l इज हाफ। ठीक है, तो देख वो पहला बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? v बाय एल, वोल्ट पर मीटर। तो v को डबल किया, कहाँ लिखा हुआ v को डबल करना? ये देखो, व्हेन v इज डबल l इज हाफ, मतलब दो अलग अलग केस बताना है। तो जब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो अगर जब वो v को डबल करेगा, जब वो v को डबल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, पहली बात तो। और लेंथ को डबल करेगा तो बेचारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाएगी भाई, क्योंकि E इक्वल्स टू वी बाय एल है, तो E का V से रिलेशन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हो गया। तो अगर V को डबल करेंगे तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, और लेंथ को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे रिलेशन फाइंड करने बेटा, एक्चुअली में जो भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये डबल वो आधा फलाना पूछना, सब फॉर्मूलों का गेम होता है। आपको सिर्फ मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए और गिवन क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये काफी अच्छा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं याद समझाता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई कैपिटल ई टाउ बाय, ठीक है, ई टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। आप देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था वही इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब वो वोल्ट डबल कर रहा है,
जब उसने v की वैल्यू डबल करी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, और जब लेंथ आधी करी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या लेंथ। तो अगर आप पोटेंशियल डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगी, अगर आप लेंथ डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब देख दूसरा क्या बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, J बराबर एन ई वी डी। अब आप देखो जो वीडी के साथ है वही करंट डेंसिटी के साथ है। वीडी क्या होता है, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, ठीक है, यानी कि J डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। भाई क्यों हो गया, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। एन नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा वो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी हो रहा है, वही करंट डेंसिटी के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक, अब देख यानी कि V बाय एल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, V बाय एल है। अगर V डबल करेगा, अगर V डबल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल है, तो करंट डेंसिटी भी डबल है। L डबल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और J भी आता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों ने जो आज 10 क्वेश्चन पूछे किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, हॉट्स के, जिसके जो भेजे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। और भी उनसे बोला जहाँ से जो भी क्वेश्चन मिले, जिसके जहाँ जो भी क्वेश्चन हो, जो भी पूछना हो वो पूछ सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगातार वीडियो डाल भी रहे हैं, टॉपिक वाइज डाल रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो कोशिश करो, डाउट्स भेजो ज़्यादा तक, डाउट्स किसी भी किताब का, किसी भी मॉडल का, कहीं से भी हो, डाउट की कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ही है। चलो थैंक यू सो मच।